एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप ईमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 लाइफ प्रोसेस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। तो आज इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और साथ ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। तो देखो, बात करते हैं भाई एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सक्रीशन? देखो, एक्सक्रीशन क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो डर्टी हो जाता है, मतलब वो ब्लड गंदा हो जाता है, ठीक है ना। उसे हमें साफ करना होता है, उसे हमें क्या करना होता है, साफ करना होता है। और जो वहां पर साफ करने के बाद जो वहां पर गंदगी बचती है, ठीक है ना, जो भी फिल्ट्रेट्स बचते हैं उन्हें अपनी बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मेन मीनिंग होगा टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो यहां पर देखो, बात करेंगे हम लोग एक्सक्रीशन की, तो लिखा है हमारे पास, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट क्रिएट होंगे, उन वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। अब बात कर लेते हैं कि जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है। तो यहां पर दो अलग अलग बातें हैं। द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कंप्लीटली डिफरेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उसमें जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक्चुअल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो डायरेक्ट जो है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते, इसीलिए वो अलग तरीके से करते हैं, हम अलग तरीके से करते हैं। अब क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस देखो, बेसिक डिफरेंस है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक अमीबा द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन। मतलब वो तो अपनी बॉडी से कहीं से भी रैप्चर किया और अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है एटमॉस्फेयर में निकाल दिया। लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, लिखा है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड थ्रू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। भाई, एक वेस्ट ऐसा है जिसे हम अपनी बॉडी से डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, वो है स्वेट, और स्वेट के साथ कुछ सोल्ट्स भी जो है वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, वो नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो गए वो नहीं निकलेंगे, तो उनके लिए हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है और उन्हीं ऑर्गन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। देखो भाई, अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो बच्चों, जो ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर एक तो किडनी होती है आपकी, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होती है। मतलब हम लोगों को इन चार चीजों के बारे में पढ़ना है, एक किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग किडनी के बारे में और किडनी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी। हमारे पास दो किडनी होती है, क्लियर है। और कैसी होती है बच्चों? ये बीन शेप्ड होती है। कैसी होती है? बीन शेप्ड। लिखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक यूरिया एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट from our blood and excrete these waste in the form of yellowish liquid known as urine। मतलब किडनी का काम क्या होता है, हमारे ब्लड से यूरिया एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करके उसे एक येलोइश लिक्विड में सेपरेट कर देना, क्लियर है, जिसे हम लोग यूरिन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूरेटर्स की। यूरेटर्स क्या होते हैं बच्चों? ये जो दो पाइप आप देख रहे हो, अराइज फ्रॉम द ईच किडनी, अराइज फ्रॉम ईच। देखो, ये पहली किडनी से निकला और ये दूसरी किडनी से निकला, और ये कर क्या रहे हैं, जो यूरिन यहां से सेपरेट हुआ है
उस यूरिन को लाकर इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सेव कर रहे हैं। तो कोई पूछ ले आपसे व्हाट डू यू मीन बाय द यूरेटर्स, तो लिखेंगे यूरेटर्स आर टू पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स एंड आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो देखो क्या लिखा है हमने, उसे भी एक बार देख लेते हैं। हमने लिखा है द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ a pair of ureters, one from each kidney. Ureters are responsible to carry urine from kidney to urinary bladder. तो इनका काम क्या होगा, ये आपके यूरिन को आपकी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके आएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूरिनरी ब्लैडर। तो भैया यूरिनरी ब्लैडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है एंड इज रेस्पॉन्सिबल टू होल्ड द यूरिन टिल वी गो टू द टॉयलेट। ये क्या करता है, जो यूरिन यहां से आता है वो इकट्ठा होता है यहाँ पे, और वो इकट्ठा होने के बाद जब ये भर जाता है देन हमें प्रेशर आता है, उसके बाद हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो ये रिमूव होता है। अब बात करते हैं लास्ट वन, तो लिखा है इसको भी रीड कर लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच स्टोर द यूरिन टिल वी गो टू द टॉयलेट। लास्ट वन बात करेंगे यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है बच्चों, एक बॉडी ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है यूरिन को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने में। बात समझ में आ गई। तो हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। सबके काम हमने देख लिए बहुत अच्छे से, क्लियर हो गया सारा का सारा स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये इसका डायग्राम भी बनाने के लिए आता है पेपर में, और ये भी होता है कि कई बार ये डायग्राम बना होता है और आपसे लेबलिंग करा के फिर उनके पार्ट्स के फंक्शन पूछ लेते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो किडनी है, किडनी एक स्मॉल एक्सक्रीटरी यूनिट से मिलकर बनी है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। द टॉपिक इज नेफ्रॉन। उससे पहले देख लेते हैं दो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, जिसमें फर्स्ट वन है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, वाटर एंड सोल्ट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन। लिखा है इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन देयर बॉडी और द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। क्लियर बात है। तो कुल मिला के ऑस्मो रेगुलेशन इज व्हाट, इट इज द प्रोसेस टू मेंटेन और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोल्ट इन द बॉडी। क्लियर बात है। अब यहां पे देखो एक एंजाइम एक हार्मोन का नाम लिखा है, दैट इज कॉल्ड द ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। रेगुलेट करता है ऑस्मो रेगुलेशन को, मतलब इसका काम भी सेम है, ये हेल्प कर रहा है इस प्रोसेस में, जिसका नाम है ADH। क्लियर बात होगी। तो ये था हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। अभी हम लोग आगे चलते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर। चलो देखो भाई, अब हम बात करने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके किडनी के स्ट्रक्चर और वी कैन से एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, या एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। ये बातें आपसे पूछी जाती हैं। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, बात करेंगे सबसे पहले नेफ्रॉन की। लिखा है किडनी इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट नोन एज नेफ्रॉन। इसका मतलब किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो यहां हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस किस चीज से मिलकर बना होता है और किस पार्ट का क्या काम है। तो देखो बच्चों यहां पे पहली बात लिखी है, नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमैन कैप्सूल। नेफ्रॉन क्या है बच्चों, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है। देखो ये टॉप पॉइंट पर एक कप शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो देख रहे हो आप, ये कप शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं, बोमैन कैप्सूल। लिखा है
The lower end of the Bowman capsule is a tube-shaped structure which is known as the tubule. Which is known as the tubule. इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये जो आप देख पा रहे हो नीचे वाला पार्ट ये, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। और ये जो है ना आपका ये कप शेप स्ट्रक्चर मतलब बोमैन कैप्सूल और ये ट्यूब्यूल, ये दोनों मिलकर नेफ्रॉन बनाते हैं। ये दोनों मिलकर नेफ्रॉन बनाते हैं। ये इसके दो मेन कंपोनेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल कंटेन्स अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज which are called glomerulus. Glomerulus is responsible to filter the blood. देखो बच्चों ये ग्लोमेरुलस कहां होता है? ये आप देख रहे हो ये है ग्लोमेरुलस। क्या है ये? ग्लोमेरुलस। इसका काम क्या है? यही है वो मेन पार्ट इसके अंदर जो ब्लड को फिल्टर करता है, जो ब्लड के अंदर से नाइट्रोजिनियस वेस्ट और यूरिया को सेपरेट करने का काम करता है। क्लियर बात हो गई? किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये हमने पढ़ लिया इसका स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ लिया इसका स्ट्रक्चर। देखो यहाँ दो चीजें और भी हैं। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप पैनल है जो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये जब ऊपर की तरफ जाएगा इसी को असेंडिंग कहते हैं। ये नीचे की तरफ आता है इसमें और जब ऊपर की तरफ जाता है इसी को असेंडिंग कहते हैं। ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट में अभी जब फंक्शनिंग बताऊंगा मैं इसकी, अभी वर्किंग पढ़ेंगे इसकी तो उसमें बताएंगे कि सबका काम क्या क्या होता है। चलो अब चलते हैं हम लोग वर्किंग पर, बात करेंगे वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, देखो वर्किंग कैसे चलती है इसकी, इधर ध्यान देना। एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे और वहां पे एक्सप्लेन करते रहेंगे। देखो भाई, सबसे पहली लाइन में लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल डर्टी ब्लड कंटेनिंग यूरिया एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड एंड पास इट टू द बोमैन कैप्सूल। अब देखो यहां चलता क्या है भैया, सबसे पहले एफरेंट एट्रियोल्स के थ्रू ये आपका डर्टी ब्लड इसके अंदर एंट्री करता है। डर्टी ब्लड क्या करता है? इसके अंदर एंट्री करता है। जब ये एंट्री करता है तो यह ग्लोमेरुलस लगा होता है। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? इस ब्लड को फिल्टर करता है और इसके अंदर जो वाटर है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ग्लूकोज को भी, सोल्ट्स को भी, ये सबको क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। और ये इसके अंदर से घूमते 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 ब्लड जो होता है वो एफरेंट एट्रियोल में चला जाता है। ब्लड जो होता है वो एफरेंट एट्रियोल में चला जाता है। बाकी जो वेस्ट होते हैं, बाकी जो वेस्ट होते हैं वो यहां से नीचे उतरना स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम यहां एक आती है। प्रॉब्लम क्या है कि इसको नहीं पता कि क्या चीज हमारे लिए काम की है और क्या चीज हमारे लिए काम की नहीं है। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को भी सेपरेट कर देता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट को भी सेपरेट कर देता है, ये वाटर को भी सेपरेट कर देता है। अब क्या होता है? ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन। क्या काम होता है? रीएब्जॉर्प्शन का काम क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलस ने फिल्टर करके नीचे भेज दिए जो हमें चाहिए थे, ये उनको वापस ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कराएगा। क्योंकि इसने क्या किया? ग्लूकोज को सेपरेट कर दिया। ग्लूकोज तो हमें चाहिए, नहीं तो शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये जो आप देख रहे हो लूप हैनल हो गया, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है, इन सब का काम क्या है? इन सब का काम है रीएब्जॉर्प्शन। इसका मतलब जो ग्लूकोज, सोल्ट, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या करेगा? ये वापिस क्या करेगा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंट्री करा देगा। क्लियर बात है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये होता है हमारा वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। एक बार यहां भी रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है दिस कप शेप स्ट्रक्चर फॉलोड बाय अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेसेस। ज्यादातर वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड वापस ब्लड में भेज देता है ये, ठीक है ना? क्लियर? एंड द रिमेनिंग फ्लूइड लेफ्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट फॉर एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। बाकी जो आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जो आपका यूरिया है, जो कुछ पानी है, वो जाके कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, जो कि फिर आगे यूरेटर के थ्रू निकलता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के थ्रू वो सेपरेट हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया यहाँ पर किसका? नेफ्रॉन का। साथ में हमने इसकी वर्किंग देख ली, एक एक पार्ट हमें क्लियर हो गया यहाँ से कि भाई ब्लड कहाँ कहाँ से जाएगा, कौन कौन सी चीज रीअब्सॉर्ब होगी। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। क्लियर बात है?
अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना एक नोट लिखा है, उस नोट में लिखा है और किडनी फिल्टर 180 लीटर ऑफ ब्लड एवरी डे। हमारी जो किडनी है 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है पर डे, ठीक है। हाउएवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। हाउएवर द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज वेरी वेरी लेस। ये कह रहा है कि जब हमारी किडनी 180 लीटर ब्लड एक दिन में फिल्टर करती है तो फिर इतना कम यूरिन क्यों बनता है, इतना कम यूरिन क्यों बनता है? उसका रीजन है रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहां से जो चीजें फिल्टर होकर आती रहती हैं उसमें से ज्यादातर चीजें वापस ब्लड में एब्जॉर्ब होती जाती हैं, ठीक है ना। केवल जो लिमिटेड सब्सटेंसेस है जैसे यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, वही कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं बात पानी के साथ। क्लियर होगी बात? तो ये बात हमें समझ में आ गई और ये क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया कि भाई इतना ज्यादा ब्लड फिल्टर होने के बाद भी यूरिन इतना कम क्यों होता है। क्लियर बात है? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर बात है? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी में डिस्कस कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। छोटा सा पार्ट है, इसी में निपटा देते हैं उसको भी, ठीक है। कर लेते हैं डायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि भाई अगर किसी की किडनी फेलियर हो जाए तो उस कंडीशन में उस पर्सन को डायलिसिस के लिए बोला जाता है कि भाई डायलिसिस करा लो आप इसकी। देखो किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करना, इसका मतलब डायलिसिस में भी ब्लड को फिल्टर किया जा रहा होगा आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, और ये काम हमारी बॉडी से बाहर किया जाता है। मतलब डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी पर्सन के ब्लड को उसकी बॉडी से बाहर एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू फिल्टर किया जाता है, इसे हम कहते हैं डायलिसिस। लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम बॉडी आर्टिफिशियली, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज डायलिसिस। समझ में आ गई बात? डायलिसिस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी से हम लोग जो डर्टी ब्लड होता है उसको निकालते हैं और उसको एक सॉल्यूशन से पास करते हैं, वो सॉल्यूशन क्या करता है, उसके अंदर से जितना भी यूरिया होता है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन सबको निकाल लेता है, ठीक है ना। और उस ब्लड को फिल्टर करने के बाद वापस बॉडी में एंट्री करा दिया जाता है। अब बात आती है कि ये क्या है भाई, ये ना एक डायलिसिस फ्लूइड होता है, ये इसके अंदर कंटिन्यूअसली पास करते हैं, जब तक डायलिसिस चलती है ये कंटिन्यूअस पास होता रहता है और ये वापस इसमें आता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं इसको वापस इसमें डाल देंगे, वो मतलब खराब हो गया। डायलिसिस प्रोसेस इसीलिए तो महंगा है ना, जब तक डायलिसिस चलेगी ये फ्लूइड इसके अंदर से फ्लो होता रहेगा, नहीं तो वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा सारा वेस्ट, फिर वो नहीं फिल्टर कर पाएगा। बात समझ में आ गई ना? क्लियर होगी बात? तो ये हमें समझ में आ गई बात कि भाई डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ब्लड को फिल्टर करते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू आउटसाइड द बॉडी। क्लियर बात होगी? तो ये था प्रोसेस डायलिसिस। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा एक्सक्रीशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया ह्यूमन बींग्स में। अभी हम डिस्कस करेंगे, इसी में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। चलो तो बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। छोटा सा टॉपिक है, 2-3 पॉइंट है, बताना है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, कहते हैं लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ वेस्ट। जैसे एनिमल्स वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं ऐसे ही प्लांट्स भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लिखा है एज कंपेयर टू एनिमल्स प्लांट प्रोड्यूसेस वेस्ट वेरी स्लोली। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं ये धीरे धीरे करते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह बहुत फास्ट स्पीड से ये अपना वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लिखा द वेरियस मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नोन एज फ्लोस। तो भाई जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं बहुत स्लो रेट में एज कंपेयर टू एनिमल्स। और कुछ हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस करते हुए वहां से ऑक्सीजन निकलती है, अब उसके लिए तो ऑक्सीजन वेस्ट है तो वो उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर निकाल देता है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। जब वो सूख जाती है उसकी पत्तियां, वो शेड कर देता है लीव, वो भी एक्सक्रीशन हो गया।
उसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, जब ज्यादा वजन होता है छूट जाते हैं, वो भी एक्सक्रीशन हो गया। और उसके अंदर जो पानी होता है बहुत ज्यादा, वो उसे ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है, वो भी एक्सक्रीशन हो गया। तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं उसके एक्सक्रीशन के, एक एक करके पढ़ लेते हैं। लिखा है प्लांट्स गेट रीड का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम। मतलब ग्रीन प्लांट है तो स्टोमेटा के थ्रू, और कॉर्गी प्लांट है तो लेंटिसेल्स के थ्रू। द प्लांट्स गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस ऑफ वाटर से छुटकारा पा लेगा ये। द प्लांट्स गेट रीड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय शेडिंग देयर लीव्स और फॉलिंग देयर फ्रूट्स। एंड द लास्ट, सम प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम। कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, जो क्रैक्स होते हैं उनमें छोटा छोटा गम निकलता रहता है, एक लिक्विड निकलता रहता है चिपचिपा, और उसके फॉर्म में भी क्या करते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। बात समझ में आएगी? तो ये था हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, और इसी में हमने पहले डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।